नमस्कार। आरुष एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम विशेषण का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम आरओ के सिलेबस में शामिल विलोम शब्द, तद्भव तत्सम, अशुद्धि शोधन का अध्ययन कर चुके हैं। अभी तक हमने जिस टॉपिक का अध्ययन किया है वह अभ्यास पर आधारित था। उसमें बहुत ज़्यादा समझने की चीज़ें नहीं थी, लेकिन विशेषण समझने और अभ्यास दोनों पर आधारित है, इसलिए हम इसको अच्छे से समझते हुए चलेंगे। एक बात और, आरओ का आपने आज देखा होगा कि वो लेवल समकक्षता विवाद जो है वह सुलझा लिया गया है। तो अब वैकेंसी जल्दी आने की संभावना बढ़ गई है, यानी कि अगले माह तक नोटिफिकेशन आ सकता है। तो अपनी तैयारी को और गति देने की ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं विशेषण। सास धातु में बी उपसर्ग और अन प्रत्यय के योग से बना है विशेषण। इसका शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता बताने वाला। इसकी परिभाषा क्या है? वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। किसकी विशेषता? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो विशेष एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे रवि मेधावी छात्र है, तो इसमें मेधावी क्या हुआ? विशेषण हुआ। मेधावी विशेषण हुआ मेधावी, और विशेष हुआ छात्र। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि रवि मेधावी छात्र है, वाक्य में विशेष क्या है? ऑप्शन ए है रवि, ऑप्शन बी है मेधावी, ऑप्शन सी है छात्र। तो इसका उत्तर होगा छात्र। चूँकि छात्र की ही विशेषता है मेधावी होना, तो उत्तर होगा विशेष होगा छात्र। अगर पूछा जाए कि इसमें कितने विशेष हैं, तो 2 विशेष होंगे। छात्र भी विशेष होगा और रवि भी विशेष होगा। लेकिन इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें विशेष कौन है और ऑप्शन में रवि और छात्र दोनों हो, तो उत्तर होगा छात्र। अगला उदाहरण है, यह कलम अच्छी है। तो अच्छी होना किसकी विशेषता है? कलम की विशेषता है। तो इसमें जो है अच्छी विशेषण हो गया और कलम विशेष हो गया। इस परिभाषा के माध्यम से विशेषण को हम और स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे वे शब्द जो किसी संज्ञा के अर्थ को व्याप्त, अव्याप्त, मर्यादित, सीमित या संकीर्ण करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे पर्वत ऊंचे होते हैं, तो यहाँ पर पर्वत कहने से सभी पर्वतों का ध्यान आता है, चाहे वो एशिया में स्थित हिमालय पर्वत, हिंदुकुश पर्वत हो, चाहे अफ्रीका में स्थित एटलस पर्वत हो, या उत्तरी अमेरिका में स्थित रॉकी पर्वत हो, या दक्षिण अमेरिका स्थित एंडीज पर्वत हो, या यूरोप स्थित आल्प पर्वत हो, या हिमालय हो, या अरावली हो, या विंध्य पर्वत हो, सभी पर्वतों का ध्यान आता है। लेकिन यदि हम कहते हैं कि हिमालय ऊंचा पर्वत है, तो यहाँ पे इसका अर्थ अव्याप्त हो जाता, सीमित हो जाता है। तो विशेषण लगने से संज्ञा का अर्थ जो है सीमित हो जाता है, मर्यादित हो जाता है। जैसे कहें कि घोड़ा दौड़ रहा है, तो यहाँ घोड़ा कहने से सभी प्रकार के घोड़े की याद आती है। लेकिन यदि हम कहें कि लाल घोड़ा दौड़ रहा है, तो इसका अर्थ जो है सीमित हो जाएगा कि सिर्फ लाल घोड़े के बारे में ध्यान आएगा। विशेष किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं, और विशेषण जो विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे कि सुनील मेहनती है,
तो यहाँ पर सुनील जो है, मेहनती शब्द जो है सुनील की विशेषता बता रहा है, तो मेहनती विशेषण हुआ और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वह विशेष हो गया। तो यहाँ पे सुनील विशेष है और मेहनती विशेषण है। अब देखते हैं विशेषण के भेद कितने होते हैं। तो विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं। नंबर 1 है गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। तो प्रयोग के आधार पे विशेषण के 4 भेद हो गए। तो कुछ किताबों में जो है विशेषण के 3 भेद बताए गए हैं, कुछ किताबों में 5 भेद बताए गए हैं, लेकिन विशेषण के जो है मुख्य भेद होते हैं वो 4 भेद होते हैं। 3 भेद कैसे मान लेते हैं? जैसे कुछ किताबें जो है संख्यावाचक विशेषण का भाग, परिणामवाचक विशेषण को संख्यावाचक विशेषण का ही भाग मान लेती हैं, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि परिमाणवाचक का अर्थ होता है नाप, तौल और माप, जबकि संख्यावाचक का बोधक होगा गणनीय संख्याएं और परिमाणवाचक का बोध होगा नाप, तौल और माप। तो विशेषण के 4 ही भेद होते हैं। देखते हैं गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। गुणवाचक विशेषण के वैसे तो कोई निश्चित संख्या नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य गुणवाचक विशेषण है उनको हम देखते हैं। पहला है गुणबोधक विशेषण, नंबर 2 है दोषबोधक विशेषण, नंबर 3 है रंगबोधक विशेषण, नंबर 4 है दशाबोधक विशेषण, नंबर 5 है कालबोधक विशेषण और नंबर 6 है स्पर्शबोधक विशेषण, नंबर 7 है गंधबोधक विशेषण, नंबर 8 है अवस्थाबोधक विशेषण, नंबर 9 है आकारबोधक विशेषण और नंबर 10 है आकृतिबोधक विशेषण और नंबर 11 है स्वादबोधक विशेषण और नंबर 12 है दिशाबोधक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और नंबर 2 है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। नंबर 1 है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, नंबर 2 है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 है पूर्ण निश्चित संख्यावाचक और नंबर 2 है अपूर्ण निश्चित संख्यावाचक। तो यहाँ पर हम पहले सबकी सूची बना लेते हैं, फिर जो है एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। तो पूर्ण निश्चित संख्यावाचक के भी भेद होते हैं। नंबर 1 है गणनावाचक विशेषण, नंबर 2 है क्रमवाचक विशेषण, नंबर 3 है आवृत्तिवाचक विशेषण, नंबर 4 है प्रत्येक बोधक या भिन्नतावाचक विशेषण और नंबर 5 है संग्रहवाचक, नंबर 6 है समुदायवाचक और नंबर 7 है विपक्षावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 7 भेद हो गए। और अगला है नंबर 4 सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। नंबर 1 मौलिक सार्वनामिक विशेषण, नंबर 2 यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अब मौलिक सार्वनामिक विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। नंबर 1 है निश्चयवाचक मौलिक सार्वनामिक विशेषण, नंबर 2 है अनिश्चयवाचक मौलिक सार्वनामिक विशेषण, नंबर 3 प्रश्नवाचक मौलिक सार्वनामिक विशेषण, नंबर 4 संबंधवाचक मौलिक सार्वनामिक विशेषण। और यौगिक सार्वनामिक विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। नंबर 1 निश्चयवाचक यौगिक सार्वनामिक विशेषण, नंबर 2 अनिश्चयवाचक यौगिक सार्वनामिक विशेषण, नंबर 3 प्रश्नवाचक यौगिक सार्वनामिक विशेषण, नंबर 4 संबंधवाचक मौलिक सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुणवाचक विशेषण। सबसे पहले पढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द जिनसे किसी वस्तु या प्राणी की अवस्था, गुण, दोष, दिशा, दशा, आकार, स्वाद, गंध, रंग, आकार, आकृति
अवस्था आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो परीक्षा में गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं यह नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसको पढ़ लेने से परीक्षा में पहचानने में आसानी होगी, तो यहाँ पढ़ लेना आवश्यक है। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि ये गुणवाचक विशेषण है, गुणबोधक विशेषण है कि दोषबोधक विशेषण है, कालबोधक विशेषण है कि रंगबोधक विशेषण है। ऐसा क्वेश्चन आने की कम ही संभावना रहती है। क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि गुणवाचक विशेषण है कि नहीं। तो गुणबोधक किसे कहते हैं? वे शब्द जिनसे किसी के गुण का बोध होता हो, जैसे ईमानदारी, मेहनती, दयाल, कृपाल, सुंदर, अच्छा, भला, परिश्रमी, त्यागी, समर्पित। तो ये जो है कि व्यक्ति के अच्छे गुणों के का बोध कराते हैं ये सब शब्द। जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के रूप में देखें तो ईमानदार जो है, कहा जाए कि रमेश ईमानदार है, गीता सुंदर है, तो ये इनके जो है अच्छे गुण का बोध करा रहे हैं। रमेश और गीता के अच्छे गुण का बोध करा रहे हैं। दोषबोधक, जिनसे किसी के दोष का बोध होता है, जैसे कंजूस, बेईमान, बुरा, कामचोर, आलसी, ईर्ष्याल। तो इन सब शब्दों से व्यक्ति के दोष का बोध कराते हैं। जैसे कहा जाए कि श्याम बेईमान है, तो ये जो है बेईमान शब्द श्याम के बुरे गुण का बोध करा रहा है। अगला है कालबोधक, जिनसे किसी के काल, समय का बोध हो, जैसे नया, पुराना, प्राचीन, नूतन, पुरातन आदि। ये शब्द जहाँ पर आए ये सब शब्द वो काल के बोधक हैं। जैसे कहें कि पुस्तक नई है या पुस्तक पुरानी है या भवन बहुत प्राचीन है, तो ये सब जो है काल का बोध करा रहे हैं ये सब शब्द। अगला है रंग बोधक। रंग बोधक किन्हें कहेंगे? जिनसे किसी के रंग का बोध होता हो, जैसे हरा, पीला, नीला, काला, सफेद, भूरा, लाल। जैसे कहें कि कुत्ता काला है, गाय लाल है, गाय लोहित है या कपड़ा हरा है, तो ये सब शब्द क्या है कि रंग का बोध करा रहे हैं। तो ये सब भी गुणबोधक विशेषण के ही भाग हैं। अगला है स्वादबोधक, जिनसे किसी वस्तु के स्वाद का बोध होता है, जैसे मीठा, खट्टा, तीखा, कड़वा, खारा, लवणी, चटपटा आदि। तो ये सब क्या है? स्वादबोधक शब्द हैं। जैसे कहें कि जो है आम मीठा है, नींबू खट्टा है, मिर्च तिक्त है या तीखी है, नीम की पत्ती कड़वी है। तो ये सब शब्द जो है इन वस्तुओं के गुण का बोध करा रहे हैं। अगला है स्पर्श बोधक, जिससे स्पर्श का बोध हो, जैसे गर्म, ठंडा, कोमल, कठोर, चिकना, मुलायम, खुरदुरा। जैसे कहें कि चाय गर्म है, आइसक्रीम ठंडी है, कपड़ा मुलायम है, दरवाज़ा खुरदुरा है। तो ये सब शब्द इनके गुण का बोध करा रहे हैं कि इनकी प्रकृति कैसी है। अगला है गंध बोधक, जिनसे किसी के गंध का बोध हो, जैसे खुशबूदार, बदबूदार, सुगंधित, दुर्गंधित। जैसे कहें कि नाली जो है बदबूदार है, इत्र सुगंधित है, बनियान दुर्गंधित है। तो ये सब शब्द इनके गुण का बोध करा रहे हैं। अगला है आकार बोधक, जिनसे किसी का आकार का बोध हो, जैसे लंबा, चौड़ा, छोटा, बड़ा, विशाल, ऊंचा, नीचा, ठिगना। तो ये सब ये क्या है? आकार बोधक शब्द है। जैसे कहें कि पर्वत ऊंचा है, तो उसी ऊंचा शब्द जो है पर्वत की ऊंचाई का बोध करा रहा है, यानी उसके गुण का बोध करा रहा है कि पर्वत ऊंचा है। राहुल लंबा है, कमरा चौड़ा है, तो ये सब इनके गुण का बोध करा रहे हैं। तो ये भी गुणवाचक
विशेषण के ही अंतर्गत आएगा। अगला है आकृत बोधक। तो आकार बोधक और आकृत बोधक में अंतर होता है। जो किसी की आकृति का बोध कराए, जैसे गोलाकार, त्रिभुजाकार, चौकोर, अर्धचंद्राकार, बेलनाकार, वर्गाकार, गोल, आयताकार, तो ये सब शब्द जो हैं आकृत बोधक शब्द हैं। जैसे मैदान गोलाकार है, भवन त्रिभुजाकार है, खेत चौकोर है, तो ये सब शब्द जो है इनके गुण का बोध करा रहे हैं। अगला है दिशा बोधक। दिशा का बोध कराने वाले शब्द जैसे उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत, दाएं बाएं, ये सब क्या है? दिशा बोधक शब्द है। भवन का उत्तरी हिस्सा, मैदान का दक्षिणी भाग, तो ये सब क्या है? दिशा बोधक है। अवस्था बोधक, जिनसे किसी की अवस्था का बोध हो, जैसे ठोस, तरल, गैसीय, ये सब क्या है? अवस्था बोधक है। बालक, वृद्ध और प्रौढ़ और किशोर, ये भी अवस्था बोधक हैं, लेकिन अकेले आने पर जो है जातिवाचक संज्ञा होंगे और संज्ञा या सर्वनाम के साथ आने पर विशेषण होंगे। जैसे बालक खेल रहे हैं, तो यहाँ पर बालक जो है अकेले आया है, तो ये जातिवाचक संज्ञा होगा। जैसे राजू बालक है, तो यहाँ पर बालक जो है संज्ञा के साथ आया है, तो यहाँ पर जो है अवस्था का बोध कराएगा, तो यहाँ पे बालक जो है विशेषण है। अगला है दशा बोधक, जिनसे किसी की दशा का बोध हो, जैसे स्वस्थ, निरोग, बीमार, दुर्बल, कमजोर आदि। तो ये सब गुणवाचक विशेषण हुए। अगला है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द जो अगणनीय संज्ञाओं के परिमाण अर्थात मात्रा का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। या यूँ कहें कि अगणनीय संज्ञाओं की नाप, माप, तौल का बोध कराने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जो नाप, माप, तौल का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 10 लीटर दूध, तो ये माप हो गया। 5 किलोग्राम दाल, ये तौल हो गया। 5 मीटर कपड़ा, ये नाप हो गया। तो जो तरल पदार्थ होता है उसे मापा जाता है, और जो ठोस पदार्थ है उसे तौला जाता है, और जो फैला हुआ है उसे नापा जाता है। तो ये सब शब्द जहाँ पर आए, ये क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के भेद। तो परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और नंबर 2 है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द जिससे अगणनीय संज्ञाओं के निश्चित परिमाण का अर्थात मात्रा का बोध होता है, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अगणनीय संज्ञाओं के निश्चित परिमाण अर्थात मात्रा का बोध होता है, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे शेर भर दूध, 10 हाथ जगह, 4 गज कपड़ा, 5 लीटर दूध, 2 किलोग्राम मिठाई, तो ये जो है निश्चित परिमाण अर्थात मात्रा का बोध करा रहे हैं अगणनीय संज्ञाओं का, इसलिए ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हुए। अगला है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसे कहते हैं वे शब्द जो अगणनीय संज्ञाओं के अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं। जैसे थोड़ा दूध, ज़्यादा दूध, थोड़ा कपड़ा, मीटर भर दूध, कई किलो दही, ज़्यादा वर्षा, लगभग 2 लीटर दूध या ज़्यादा वर्षा, तो इनसे क्या निश्चित मात्रा का बोध नहीं हो रहा है। जैसे थोड़ा कहने से नहीं पता चल रहा है कि कितना है, ज़्यादा कहने से नहीं पता चल रहा है कि कितना है, थोड़ा कपड़ा कहने से नहीं पता चल रहा है कि कितना है, 1 मीटर है, 2 मीटर है, 5 मीटर है, कितना है। लीटर भर दूध कहने से नहीं पता चल रहा है कि 1 लीटर है कि नहीं है।
कई किलो दही कहने से नहीं पता चल रहा है कि कितना किलो दही है, 1 किलो दही है, 2 किलो दही है, 5 किलो दही है। ज़्यादा वर्षा कहने से नहीं पता चल रहा है कि कितना वर्षा हुई है, कम हुई है, ज़्यादा हुई है। ये सब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अगला है संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द जो गणनीय संज्ञाओं की संख्यात्मक विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 करोड़ जनसंख्या, कुछ लोग, अधिक लोग, कुछ किताबें। तो ये जो है संख्यावाचक विशेषण हो गए। संख्यावाचक विशेषण के भेद। तो संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। नंबर 1 निश्चित संख्यावाचक विशेषण, नंबर 2 अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, पूर्ण निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अपूर्ण निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और पूर्ण निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 7 भेद होते हैं। नंबर 1 गणनावाचक विशेषण, नंबर 2 क्रमवाचक विशेषण, नंबर 3 आवृत्तवाचक विशेषण, नंबर 4 प्रत्येक बोधक या भिन्नतावाचक, और नंबर 5 संग्रहवाचक, नंबर 6 समुदायवाचक, और नंबर 7 विवक्षावाचक। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे की क्लास में हम इनको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।